आपने कभी सोचा है कि क्यों अचानक बिना वजह डर लगने लगता है और कभी कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता या फिर रिश्तों में बार बार टकराव होता है। असल में ये सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे चक्रों का इम्बैलेंस भी इसका कारण हो सकता है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। शरीर के 7 चक्रास, उनके मंत्र, देवता, उनसे जुड़ी हुई बीमारियां और उन्हें जीवन में कैसे संतुलित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये संतुलित रहते हैं तो जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बनी रहती है। लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो शारीरिक और मानसिक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन 7 चक्रास, उनके मंत्रों के बारे में, उनके देवताओं के बारे में और उनसे जुड़ी हुई बीमारियां और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहता है और उसे लगता है कि जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये समस्या मूलाधार चक्र से जुड़ी हो सकती है। जी हाँ, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है और जब हम इसको जागृत करते हैं या इस पर काम करते हैं या इसकी एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं, जो मेडिटेशन के समय जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं वो है लम। और हाँ, इसके जो देवता है वो भगवान गणेश है। तो जब भी आप मेडिटेशन करें और अपने मूलाधार चक्र पर काम करें तो हमें लम का उच्चारण करना है और साथ ही भगवान गणेश का स्मरण करना है। देखिए, जब हमारे शरीर में मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है तो एंजाइटी, हड्डियों से संबंधित दिक्कत आती है और इसे ठीक करने के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब भी ये आप करें, लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग करें, गणेश भगवान की पूजा करें और इससे आपको फायदा होगा। देखिए, जब एक इमारत की नींव मजबूत होती है तभी उस पर बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनती है और वैसे ही मूलाधार चक्र हमारा फाउंडेशन है, हमारे शरीर का आधार है। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी रिश्तों में इनसिक्योर हो जाते हैं या बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन उनका होता है, रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में उनकी बनती नहीं है। ये स्वाधिष्ठान चक्र की गड़बड़ी हो सकती है जो नाभि के नीचे होता है और इसका मंत्र है वम। और जब आप इस पर कार्य करें, मेडिटेशन में बैठें, तो भगवान श्री हरिहर विष्णु की उपासना करें। जी हाँ, उनको मन में धारण करते हुए वम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर कार्य करें, मेडिटेशन करें। जब ये इम्बैलेंस होता है तो हमें किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं और फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए इश्यूज आते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं आप? पानी के पास समय बिताएं, नारंगी रंग को अपनाएं और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। कि जब हम अपनी भावनाओं पर संतुलन रखते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हमारी भावनाएं हमसे गलत काम करा सकती हैं, लेकिन जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है तो तब हम अपनी बुद्धि से ज्यादा अपने विवेक से कार्य लेते हैं। और जब विवेक से कार्य करते हैं तो वो भावनाओं के ऊपर का ज्ञान होता है जो हमारी भावनाओं को बैलेंस करके हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं मणिपुर चक्र की। कभी आपने महसूस किया है कि आप केपेबल होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हमारे हाथ से मौके निकल जाते हैं। हम करना तो चाहते हैं लेकिन अपने आप को वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम स्कूल में हो सकती है, स्टूडेंट्स को हो सकती है, या हम जब जॉब करते हैं या वर्क प्लेस में जाते हैं तो हमारे पास टैलेंट होते हुए भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा जो टैलेंट है वो हम सामने वालों को दिखा सके, बता सके। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट होती है, हम कुछ बोल ही नहीं पाते या सामने वाले का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हम कहीं ना कहीं उस ऑरा के पीछे छिप जाते हैं और ये मणिपुर चक्र का ही इम्बैलेंस होता है। देखिए, ये हमारी नाभि के ऊपर होता है और इसका मंत्र है रम और देवता है अग्निदेव। तो अगर आपको भी इस तरह की परेशानियां, दिक्कत आपके जीवन में आ रही है तो आप अपने मणिपुर चक्र पर काम करें, मंत्र का उच्चारण करें, अग्निदेव को मन में धारण करके इस पर काम करें। अब इसके फायदे क्या होंगे? देखो, हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तो घबराहट और बेचैनी तो आती है और कॉन्फिडेंस भी हमारा कम हो जाता है। साथ में पाचन की समस्या होने लगती है। जी हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। साथ ही सेल्फ डाउट जैसी प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। हमारा कॉन्फिडेंस जो कम होता है इसी के इम्बैलेंस होने पर होता है। शुगर की बीमारी होना भी हमारे मणिपुर चक्र का इम्बैलेंस ही होता है। क्या भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, सूर्य नमस्कार उसमें जरूर आप इंक्लूड करें। पीला आहार लें, पीले रंग का खाना है जो आप अधिक खाएं। साथ ही अग्निदेव का ध्यान करते हुए आप अपने इस चक्रास पर काम करें।
देखिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को अब लोगों के सामने अच्छे से रख पाएंगे। आत्मविश्वास ही सफलता का सबसे बड़ा ईंधन होता है। जब आपका आत्मविश्वास गड़बड़ाता है तो आपके जीवन के जो बाकी कार्य हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस चक्र पर काम करें। अब बात करते हैं अनाहत चक्र की। जी हाँ, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। रिश्तों में बार बार धोखा मिलना या खुद को जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है या ऐसा लगता है कि हम तो सबका साथ देते हैं लेकिन हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, या हम तो सबकी मुसीबत में काम आते हैं लेकिन जब हमारी मुसीबत आती है तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है। ये इस करके इम्बैलेंस होने का ही संकेत है। जी हाँ, ये हमारे हृदय में स्थित होता है और इसका मंत्र है यम और देवता है भगवान शंकर, भगवान शिव। जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करें तो आपको आपके हार्ट चक्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। आप इस पर कार्य करें, यह मंत्र का उच्चारण करें और भगवान सदाशिव, भगवान शंकर को हृदय में धारण करते हुए मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा, आपका ये चक्र बैलेंस होगा। जब ये चक्र हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाई बीपी भी इसी के कारण होता है। सॉल्यूशन क्या है, अपने जीवन में फॉरगिवनेस लाइए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कोई आपका साथ नहीं देता, आपको चीट करता है, आपको धोखा देता है, तो उसे माफ करना सीखिए। साथ ही मेडिटेशन तो करें ही, आप अपने जीवन में हरे रंग को धारण करें और भगवान शिव की उपासना करें। हो सके तो भगवान शिव के मंदिर जाकर उन पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए, दिल को खोलना ही हीलिंग की शुरुआत है। अगर आप दिल को नहीं खोलेंगे, ब्लॉकेज वहां पर रखेंगे या किसी को माफ नहीं करेंगे तो वो आपको हमेशा परेशान करता रहेगा, जबकि सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्र की। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, क्यों थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सही हैं लेकिन बोल नहीं पाते, या आपकी बात लोगों को समझ नहीं आती, या आप बात को रखते हुए हिचकिचाते हैं और ये डर भी आपके मन में रहता है कि मैं जो बोलूँगा वो सही होगा या नहीं, सामने वाला उसे समझ पाएगा या नहीं, या वो बात मुझे हंसी का पात्र तो नहीं बना देगी। ये संकोच जब आपके हृदय में आता है या इस तरह की भावना जब आपके हृदय में आती है तो ये गले में स्थित विशुद्धि चक्र का ही इम्बैलेंस होता है। देखिए, इसका मंत्र है हम और देवी है सरस्वती। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी बातों का, आपकी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको अपने विशुद्धि चक्र पर काम करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं, भजन कीर्तन करें, नीला रंग पहने और माता सरस्वती की आराधना करें। करते हैं छठे चक्र यानी कि आज्ञा चक्र की। देखिए, कभी अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत, और बार बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, या आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, तो ये आपके आज्ञा चक्र का ही इम्बैलेंस है। देखिए, जब हमारे शरीर में आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होता है तो सिर में दर्द, नींद न आना और मेंटल कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए, मेडिटेशन में बैठें तो आप भगवान शिव के त्रिनेत्र का ध्यान करते हुए मेडिटेशन करें। ज्ञान का असली दीपक भीतर से जलता है, बाहर से नहीं, और जब आपके अंदर प्रकाश होता है तो वो आपको चारों तरफ से प्रकाश देता है। फिर आप बात करते हैं हमारे सातवें चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र पर। आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर एक खालीपन रहता है। हमारे पास धन है, दौलत है, नाम है, रुपया, पैसा सब है, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी, और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होने के पास भी कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास अभी भी नहीं है। देखिए, ये हमारा जब सहस्त्रार चक्र यानी कि हमारा क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है तो इस तरह की सोच हमारे भीतर आती है। भीतर इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां लेकर आता है। इसका सोल्यूशन ये है कि मेडिटेशन करना चाहिए, सफेद रंग को अपनाएं और ब्रह्मा जी का ध्यान करें। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। देखिए, चक्रों के जागरण से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रक्रिया में शरीर में ऊर्जा का तेज प्रवाह होता है और अवरोध समाप्त होता है, जिससे व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त करता है। क्या होता है चक्र जागरण से? देखिए, जब हमारे शरीर में चक्रों का जागरण होता है हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से होता है। मानसिक रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है और निराशावाद खत्म होता है।
व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है और स्टेबल महसूस करता है। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह और अवरोधों का समाप्त होना चक्र जागरण के दौरान हमारी कुंडलिनी शक्ति यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित होती है और इस प्रवाह से प्रत्येक चक्र में मौजूद जो भी ब्लॉकेज होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक जुड़ाव गहरा होता है, उसे उच्च चेतना और ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप गुरु नहीं बना सकते तो भगवान सदाशिव, विष्णु जी या सरस्वती जी को अपना गुरु मानकर इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। ये ऊर्जा इतनी तीव्रता से प्रभावित होती है कि इसे संतुलित करने की आवश्यकता होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।